नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 4 महीना पहले ही चुनावी माहौल पूरी तरह से सज गया है और अलग अलग तरह से अपनी अपनी तैयारियां भी यहाँ एक तरफ पार्टियों ने शुरू कर दिया है, वहीं प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और बाकी के दल हैं, उनके साथ मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जनता के बीच जब विरोधी जा रहे हैं या फिर कोई नया व्यक्ति जा रहा है तो वो जा करके वहाँ विकास की बातें जब पूछता है तो सभी हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है मिथिलांचल के क्षेत्र में, और छातापुर की खबर एक बार फिर से आपके सामने लेकर के हम हाजिर हैं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पैनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अब तो वो मंच भी नहीं सजाते हैं और लोगों के साथ सीधे जाते हैं और संवाद करना शुरू कर देते हैं। समस्याएं पूछते हैं और समस्याओं का निदान अगर उनसे संभव है तो वो तत्काल करते हैं। रविवार को भी आज सुबह जब वो पहुंचे बसंतपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत में, तो जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने सबसे पहला सवाल बिना मंच के, बिना किसी बात के गांव के लोगों से बातचीत किया और पूछा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और अभी तक किसे आपने चुना है, अगर चुना है तो आपकी अपेक्षाओं पर वो खरा उतरा है या नहीं उतरा है। ग्रामीणों ने खुल करके बातें की। हमने पहले भी आपको बताया है कि संजीव मिश्रा को पहले ही छातापुर की जनता ने अपना नेता मान लिया है और इस बार उन्हें जिताने के लिए हर प्रकार का कार्य करने के लिए वो तैयार है। लोगों का मानना ये है कि पिछले 3 बार से हम जिस व्यक्ति को जिता रहे हैं वो मंत्री रहते हुए लगातार मंत्री रहे हैं, फिर भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। संजीव मिश्रा के सवाल पूछने पर और समस्या की जानकारी लेने पर लोगों ने खुल करके कहा कि जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि न तो यहाँ सड़क की व्यवस्था है, न यहाँ लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ है और न ही कोई अन्य चीज़ें नज़र आ रही हैं। सीधे तौर पे संजीव मिश्रा के सवाल के जवाब में ग्रामीणों ने खुल करके अपनी बात को रखी और कहा, अधिकांश सड़कें खराब हैं, बिजली पानी की स्थिति बहुत दयनीय है, पानी में कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इसको लेकर के लोगों के बीच में काफ़ी नाराज़गी भी थी और सवाल भी थे। कुछ ने यह भी कहा कि नेता केवल चुनाव के समय आते हैं, बाद में उनसे संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ बदलाव की ज़रूरत पर लोगों ने अपनी बात कही और ख़ास करके युवाओं ने विशेष रूप से इसमें भूमिका निभाते हुए सीधे तौर पर संजीव मिश्रा को कहा कि आज जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से निकलने का हमें आप रास्ता बताइए। आज की राजनीति को बदलने बिना किसी भी तरह का कोई भी बदलाव यहाँ नहीं हो सकता है। संजीव मिश्रा ने परमानंदपुर पंचायत के कई ठोस योजनाओं को सामने रखते हुए हर वार्ड तक पक्की सड़क और जल निकासी व्यवस्था, पंचायत स्तर पर डिजिटल शिक्षा केंद्र की स्थापना, स्वास्थ्य उपकेंद्र की सुविधा 24/7 उपलब्ध कराना, स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक मदद दे करके उन्हें आगे बढ़ाना, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ लाइब्रेरी और अगर वो विशेष कुछ करना चाहते हैं, विशेष ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था कराना। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि यह काम कोई असंभव कार्य नहीं है। अगर जनता संगठित होकर सही नेतृत्व चुने तो विकास की बुनियाद अगले 5 वर्षों में ही मजबूत हो सकती है और ये भरोसे के साथ इस क्षेत्र की जनता कह सकती है कि हम छातापुर के रहने वाले हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी बाहर आई थी और उन्होंने अपनी तकलीफें समझाई, खासकर राशन वितरण में धांधली को लेकर के, पेंशन की अनियमितता को लेकर के, शौचालय जैसी सुविधाओं को लेकर के लोगों ने अपनी बातें को रखा। महिलाओं ने भरोसा दिलाया कि वीआईपी की नीति महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है और सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव मिश्रा उनके सामने खड़े हैं। संजीव मिश्रा ने जिस तरह से जनसंपर्क, अब तो चुनावी राजनीति में वो पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं, बल्कि वो लगातार अपने समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं। जनसंपर्क का अभियान तो चुनावी माहौल में भले ही वो कर रहे हों, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छातापुर की जनता को ये पता है कि संजीव मिश्रा के पास आप किसी भी समस्या को लेकर के जाएं तो उस समस्या का निदान वो तुरंत करते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये सारी बातें जो हो रही हैं उसको लेकर के आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। संजीव मिश्रा ने अपनी बातों को रखा और लोगों से उनके विचार भी लिए। अब इन सब के बाद जनता को फैसला करना है। चुनाव के समय में क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। संजीव मिश्रा जिस तरह से लगातार रणनीति बना करके और जिस तरह से वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं
ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें, ग्राउंड जीरो की बात करें, तो भाजपा को ऐसे तो उसका बैंड ही बज जाएगा, क्योंकि सिर्फ संजीव मिश्रा अपने ही छातापुर की नहीं बल्कि मिथिलांचल के और कई क्षेत्रों में जैसे ही चुनाव आएगा उनकी भूमिका बढ़ जाएगी और कई क्षेत्रों में वो काम पहले से भी कर रहे हैं। ऐसे में वीआईपी वाले संजीव मिश्रा के सामने जिस तरह से लोगों ने अपनी बात को रखा है, उससे तो साफ लगता है कि मंत्री जी का इस बार पत्ता साफ है। 3 बार से लोग जिता रहे हैं, मंत्री जी नज़र नहीं आते हैं और मंत्री जी की कोई भी व्यवस्था देखने को समझने को नहीं मिलती है। लोग त्रस्त हैं और ऐसे स्थिति में विकल्प की तलाश कर रहे थे। लोगों ने ही संजीव मिश्रा को अपना विकल्प मान लिया है और अब देखना होगा कि चुनाव में किस तरह से संजीव मिश्रा को आगे करके यहाँ की जनता काम करती है और उन्हें जिता करके भेजती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, सुनिए संजीव मिश्रा ने क्या कहा इन लोगों से बातचीत के दौरान। फैमिली के लिए, इससे इतर हमें अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम पैसा से भी, शरीर से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, तन से भी कर सकते हैं, धन से भी कर सकते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को प्रेरित करें, उनको मोरल सपोर्ट दें, बच्चों को आगे बढ़ाएं, शिक्षा में कुछ बेहतर हो, हमारा समाज, हमारा छातापुर, हमारा जिला और हमारा बिहार आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और हर साल ऐसे बच्चों को बहुत बड़ा मंच देते हैं। करुणा स्टार का आपने नाम सुना होगा, और उसमें आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको एक बड़ा मंच देने का काम करते हैं। हमारा करोड़ों रुपए खर्च होता है उसमें। इसीलिए करते हैं कि हम ऐसे बच्चों को जब मोरल सपोर्ट करेंगे, ऐसे बच्चों को जब हम प्रोत्साहित राशि कर देंगे, उसको मंच देंगे, तो और आगे मेहनत करेंगे। और जब बच्चे मेहनत करेंगे तो सफलता तो उनको मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा, साथ साथ हमारे जिला का भी नाम रोशन होगा और हमारे राज्य का भी नाम रोशन होगा। आपने 2020 में शुभम का नाम सुना होगा, शुभम कुमार, कटिहार जिला 2020, और IAS टॉपर था। की तरफ से आपके बच्चे को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन और कुछ हम चेक लाए हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। और यथासंभव की जितने भी मेंबर हैं, हम चाहते हैं कि मिथुन आगे पढ़ाई करे और जिस भी किसी चीज की जरूरत हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, एडमिशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, हम हमारा यथासंभव काउंसिल और यथासंभव काउंसिल के जितने भी सदस्य हैं, आप पूरे परिवार के साथ हैं। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा संस्था की तरफ से, यथासंभव की तरफ से सर्टिफिकेट है और एक चेक है, एक छोटा सा सहयोग है आपके लिए। ये लीजिए, आपको बधाई, शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की वही लाइए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। आगे खूब मन से पढ़ाई कीजिए और अपने छातापुर का नाम रोशन कीजिए। यथासंभव संस्था हमेशा से ऐसे बच्चों को चिन्हित करती है जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में है, चाहे जिस किसी भी विधा में आप अच्छा कर रहे हैं, चाहे कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो, हम हमेशा ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। आपको भी, मिथुन कुमार को भी यथासंभव आज सम्मानित कर रही है। आपके पूरे परिवार को बधाई, धन्यवाद, और आपके मम्मी पापा को भी धन्यवाद कि आपने मेहनत किया बच्चों के पीछे, इसीलिए हम आपको सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं। आज आपके टीचर है, चलिए बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार, कोचिंग चलाते हैं आप जी? चलिए आपको बधाई, आप ही की वजह से आज मिथुन अच्छा कर रहा है। और आपके जितने भी बच्चे हैं उस पर भी हम लोग मेहनत करें। देखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हम लोग अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। ये 5 किलो अनाज से कुछ होने वाला है नहीं। 5 किलो अनाज से क्या हो सकता है? 5 किलो अनाज से सिर्फ हम गुजारा कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और किसी के देने से कुछ आगे नहीं होता है, किसी के देने से हम बड़ा नहीं हो सकते हैं। हमको खुद में करना होगा और हमें अपनी पहचान खुद में बनानी होगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिथुन जैसे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा मार्क्स लाए 85%, और आगे हम मिथुन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप और अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए, अपने छातापुर का नाम रोशन कीजिए। जब भी मेरी जरूरत उसको मेरा मोबाइल नंबर है, आप उनको कॉल कीजिएगा। चलिए, बताइए, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।